होते बगैर किसी आईएमएफ प्रोग्राम के, अगर सिर्फ ये एक गलती इसाक डार ने ना की होती। ये अब सबसे बड़ा पाकिस्तान के इस वक्त सवाल ये है कि आईएमएफ से हमारा मुआहदा कब होता है। रोज़ सुनते हैं कि आज होएगा, कल होएगा, परसों होगा, और अगर हो जाता है, अल्लाह करे हो जाए, मेरा ख्याल आप भी एज अ पाकिस्तानी चाहेंगे हो जाए, तो वो जो क्या अंग्रेज़ी में फरमाया जाता है कि स्टक बिटवीन हार्ड रॉक एंड द डीप ब्लू सी, के हो जाने के तो बड़ी लाजमी है, क्योंकि हमारे बाहर के जो मशरूत हैं काफ़ी सारे पैसे जो आने। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ डील पे डिस्कशन किया जा रहा है। क्योंकि आईएमएफ की डील के बाद पाकिस्तान में जो महंगाई का बहरान आने वाला है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों का जो रेला है वो निकल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, तेल और दाल और आटे सबके रेट बढ़ने लगभग तय है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आज के समय एक ढेला नहीं है कि पाकिस्तान इंपोर्ट करने के लिए किसी भी दूसरे देश को पैसा दे सके और सस्ती चीज पाकिस्तान की आवाम को मुहैया करवा सके। तो कहीं ना कहीं आईएमएफ की डील भी अब लगभग खतरे में आई हुई सी दिखाई दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बचा है कि पाकिस्तान आईएमएफ को अपने तरीके से डाल ले और अपनी शर्तें मनवा ले और उनसे पैसे लेके इकोनॉमी को सर्वाइव करवा ले। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान कैसे बिखरा हुआ है और आईएमएफ की डील के आगे कैसे घुटने टेक दिए हैं पूरे पाकिस्तान की हुकूमत ने। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों होते बगैर किसी आईएमएफ प्रोग्राम के, अगर सिर्फ ये एक गलती इसाक डार ने ना की होती। ये अब सबसे बड़ा पाकिस्तान के इस वक्त सवाल ये है कि आईएमएफ से हमारा मुआहदा कब होता है। रोज़ सुनते हैं कि आज होएगा, कल होएगा, परसों होगा, और अगर हो जाता है, अल्लाह करे हो जाए, मेरा ख्याल आप भी एज अ पाकिस्तानी चाहेंगे हो जाए, तो वो जो क्या अंग्रेज़ी में फरमाया जाता है कि स्टक बिटवीन हार्ड रॉक एंड द डीप ब्लू सी, के हो जाने के तो बड़ी लाजमी है, क्योंकि हमारे बाहर के जो मशरूत हैं काफ़ी सारे पैसे जो आने हैं और बेताशा चीज़ें, और अगर वो हो जाता है तो उसके सिलसिले में उसके बाद जो शराइत हैं, जो जो चीज़ें दूर करनी पड़ती हैं, किसान पैकेज रूल करना पड़ता है, सब्सिडी हटानी पड़ती है, बिजली गैस महंगा करना पड़ता है, तो ये वेयर विल इट ऑल लीड टू। देखिए अब तो ये जहां पर लेकर आ गए हैं, इतनी ज्यादा खराबी पैदा कर दी है, इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है पाकिस्तान की तारीख में। जो अमूमी तौर पे जो ज़र मुबादला के ज़खायर है, उसको आप उस पैमाना देखते हैं कि कितने दिन या कितने हफ्ते या कितने महीने की बरामदात के बराबर है वो। और इम्पोर्ट कवर जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना कम इम्पोर्ट कवर नहीं रहा। 1998 में जिस वक्त पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और आलमी सैंक्शंस लगी पाकिस्तान पे, उसके बाद भी इतने कम इंपोर्ट कवर नहीं था, इतने खतरनाक कम लेवल के ऊपर नहीं था जितना आज मौजूद है। तो जहां पर ये ले आए हैं, अब तो आईएमएफ का मुआहदा बिल्कुल नागुज़ीर है। आईएमएफ के मुआहदे से, और क्योंकि ये इतनी खराबी में लेके आए तो बहुत ही सख्त इनको शराइत माननी पड़ रही है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो उससे भी ज्यादा खतरनाक नताइज आएंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा, बहैसियत पाकिस्तानी जहां पे पाकिस्तान ये लाके खड़ा कर दिया है, तो हमारी सबके इंटरेस्ट में ये है कि ये अब मुआहदा हो जाए। लेकिन मेरा आपसे मासूमाना सवाल है कि जो चूरन बेच रहे हैं हर शहर में जाके, वो कहते हैं कि ये तो इमरान खान का मुआहदा था। तो अगर मुआहदा इमरान खान का था तो मुझे ये को बता सकता है ये आजकल मुज़ाकरात किस चीज के हो रहे हैं? ये कि आलू का पराठा बनाना है, ये कीमे वाला पराठा बनाना है, ये उसके मुज़ाकरात हो रहे हैं, या ये आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? यार खुदा का खौफ करो, कोई झूठ के कोई पैर नहीं होते। इसीलिए कहते हैं, एक तरफ कहते हैं मुआहदा इमरान खान का, दूसरे 10 महीने से हम सुन रहे मुआहदा हो रहा है, कल हो रहा है, अगले हफ्ते हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। खुद बेड़ा गर्क किया है। बीच में एक मुआहदा किया भी, अगस्त के अंदर वो क्लोज हुआ, सितंबर या अक्टूबर के अंदर एक किस्त भी आ गई आईएमएफ की। उसके बाद ये बढ़के मारते हुए लंदन से वापस आ गए। इन्होंने कहा मिफ्ता जो है ना काम ठीक नहीं करा, मैं बेहतर करूंगा। फिर नीच करके फिर दोबारा मुआहदा तोड़ दिया। अब उनसे मुआहदा मुकम्मल नहीं किया जा रहा। असद ये
हालात इतने बुरे हैं कि तमाम सिनारियोज ही बुरे हैं, और रोज़ इस तरह की हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इंसाइट ना किया जाए, इन चीज़ों का बढ़ावा ना दें, मगर कोई श्रीलंका से डराता है, कोई ब्राज़ील की मिसाल देता है, कोई डिफ़ॉल्ट के जी हमने डेट का डिफ़ॉल्ट नहीं तो बाकी तो डिफ़ॉल्ट किए जा रहे हैं। मगर आप अगर इस सिचुएशन में होते लेट से, तो कोई तरीकाकार था कि अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हाट वुड यू हैव डन? देखिए, इसके अंदर दो मोटा मोटा अगर मैं कंपैरिजन बोल दूं ना, कि जिस वक्त इनकी हुकूमत आई तो ज़र मुबादला के ज़खायर जहां पर थे और जितना बैरूनी खसारा हमारा हो रहा था, ज़र मुबादला के ज़खायर इनको उससे बहुत ज्यादा मिले बनिस्बत जब इमरान खान की हुकूमत आई हमें मिले थे, और बैरूनी खसारा जब इन्होंने हमसे हुकूमत ली तो वो उससे बहुत कम था बनिस्बत जो इन्होंने बैरूनी खसारा हमें दिया। मतलब दोनों लिहाज से उस वक्त का क्राइसिस, उस वक्त का बहरान इससे कहीं ज्यादा शदीद था। हमारा पहला साल देख लें, उस पहले साल के अंदर हमने भी स्ट्रेटेजी की कि आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन जो है फौरी तौर पे। मैं सर ये सारी चीजें आपकी मान लेता हूं, मेरा सवाल ये था कि ये अंडर द सर्कमस्टांसेस आज वो आपको कहते हैं कि असद उमर साहब आप आ जाए, बैकग्राउंड बिल्कुल आपसे कोई मुतफिक है, बिल्कुल उसमें कोई बहस नहीं है, मगर आज सागदार साहब कहें जी असद उमर साहब आए आप मेरी सीट पे बैठ जाएं, तो आप क्या करेंगे फौरी तौर पे कि हालात थोड़े से बेहतर हो जाए? देखिए, फौरी तौर के ऊपर जो है शौकत तरीन जिस वक्त इसाकदार की सीट पर बैठेंगे तो सबसे पहला काम जो है वो तो आईएमएफ का फौरी मुआहदा अगर मैं करना पड़े तो आप करेंगे, ठीक है ना। मैं पहले बोल चुका हूं कि अगर ये भी हो तो इनको भी करना चाहिए, अगर हम होंगे तो हमें भी करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपका जहां पर इस वक्त आ गई है खराबी, इतनी बढ़ गई है कि कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग, डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बगैर आप इस क्राइसिस से अब निकल ही नहीं सकते। अगर आपने डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो आपके जो कर्जदार हैं वो आपको रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, आसान अल्फाज में बता दूं, यानी जो इस वक्त अदायगी का बोझ है वो आपने अगले 2 साल 3 साल 5 साल के लिए कम करना है और उसको पीछे की तरफ लेके जाना है। ये बुनियादी तौर पर करने, इसके बगैर आप इधर से निकल नहीं सकते। जब आप वो कहने के लिए जाएंगे तो कर्जदार जो आपका है वो कहेगा भाई आप पहले जिन गलतियों की वजह से यहां पर आए हैं तो आप वो बुनियादी इस्लाहात करें जिससे हमें यकीन आए कि आप इधर दोबारा नहीं आएंगे, फिर मैं आपके कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए तैयार हूं। वो सिर्फ कौन कर सकता है? वो जो गवर्नमेंट मैंडेट लेके बैठी हुई है अगले कम से कम 4-5 साल हुकूमत करने का, जिसको ये नहीं पता कि 2 महीने बाद हुकूमत में होगा या नहीं होगा, उसके साथ कौन भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बातचीत करेगा? वो कौन सी बुनियादी इस्लाहात कर सकते हैं? इसीलिए समझा के पागल हो गए भाई। जब तक आप नए मैंडेट की तरफ नहीं जाओगे इस माशी बहरान का नोबेल लॉरिएट लाके बैठा दें, वो नहीं हल निकाल सकता। वैसे ऑन द लाइटर रोड मैं ये ज़रूर कहूँगा, अब बड़ी खूबसूरती से मैंने कहा था अगर आपको बिठा दें, आपने खूबसूरती से टाल के कह दिया कि शौकत तरीन जब साइडर्स की जनाएंगे तो इससे 2-3 मतलब मैं निकाल सकता हूँ। एक ये कि आप नहीं चाहेंगे कि इस मुश्किल हालात में खुद पकड़ेंगे, इसकी बागें पकड़ें, और दूसरा ये कि क्योंकि वो जेल जा चुके हैं अब तो उनके क्रीडेंशियल्स बढ़ते हैं, और आपने भी ऐलान कर दिया कि मैंने भी जेल में जाना है। हाँ। तो ये इससे क्या लाइटर वेन में क्या मतलब बहस करें हम? नहीं, देखे वो शौकत तरीन जिस कुर्सी पे बैठे हुए थे उस कुर्सी पे इस वक्त बराजुमान है इसाक डार साहब, इसलिए हम चाहेंगे कि वापस शौकत तरीन उस कुर्सी पे आए। फाइनेंस टीम को वो लीड करते हैं पीटीआई की, और इंशाल्लाह ताला वापस वो उधर ही उसी कुर्सी के ऊपर आएंगे। जहां तक मुश्किल हालात में 2 सबसे बड़े बहरान जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फेस किए ना, इंडिया के वो बॉर्डर एक्सकर्जन के अलावा 2 सबसे बड़े हमारे 3.5 साल में, एक जो करंट अकाउंट क्राइसिस हमने इनहेरिट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां पे बैठा हुआ था उसको डील करने के लिए, और उसके बाद कोविड आया था, उसकी भी लीडरशिप की जिम्मेदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे दी थी। तो बहरान के अंदर जिम्मेदारी उठाने पे कोई कभी एतराज नहीं रहा। सही है, ठीक है, मैं भी थोड़ा गुफ्तगू को लाइटर कर देती हूँ। असद उमर साहब, अभी शौकत तरीन साहब क्या बात कर रहे थे, उनको वापस डार साहब की जगह पे लाके बिठाएंगे, उन पे तो इल्जामात ही बड़े संगीन किस्म के लगा के उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया है, उसके बावजूद भी क्या वापस आएंगे तो उनको उनकी सीट पे बिठाएंगे आप? नहीं, अभी जेल गए नहीं है, जेल भेजने की ख्वाहिश है उनको, लेकिन गए नहीं है, इंशाल्लाह ताला जाएंगे भी नहीं। देखें वो मज़ाक का खेज है वो इल्जामात जो हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि
IMF को और कौम को, IMF को नहीं, हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को लिख कर ये बताओ कि जो तुम मायदा करने के लिए हमें कह रहे हो ना, और ये कह रहे हो इतने बड़े बड़े सूबाई सरप्लस हम करेंगे, ये वैसे भी मुमकिन नहीं था और अब सैलाब आने के बाद तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब तो हमारी हुकूमत नहीं है ना। जरा रिजर्व आप उठा के देख लें, सरप्लस इस वक्त प्रोविंसेस कितना रन कर रहे हैं। क्या शौकत तरीन सच्चा साबित हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो गलत था जिसने ये कहा कि सच्चाई बोलो, या वो ठीक थे जिन्होंने झूठ बोलकर बात आगे लगाने की कोशिश की और समझे ये कि वो बेवकूफ बना सकते? नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आज फरवरी के अंदर $2.9 बिलियन के रिजर्व हो गए और अभी तक IMF से मुआहदा नहीं हो रहा। वो इस एक बुनियादी वजह जिसकी वजह से मुआहदा नहीं हो रहा, उनको इनकी बात का यकीन ही नहीं है। उनको पता है कि ये झूठे फिगर्स बताते हैं। तो शौकत तरीन बेचारा तो सच्चा साबित हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, IMF के हवाले से बात कर रहे थे असद उमर साहब। लेकिन आमिर साहब, एक और भी बड़ी बात है, हमारी प्रोग्राम में बात हुई थी कि जी ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर मामला जाना चाहिए। तो सदर मुमलिकत ने जो मिनी बजट का मामला है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बिल की सूरत में पेश होना चाहिए, ऑर्डिनेंस की सूरत में नहीं आना चाहिए। वो इस वक्त जाहिर है इतनी कॉन्पिटिशन चल रही है, तो उनसे यही तोक़ा की जाती थी कि वो लेके, दूसरा ये ऑर्डिनेंस जिस किस्म का लाया जा रहा है, एक मिनी बजट लाया जा रहा है और बहुत ही वो सख्त है, उसके अंदर जो IMF की शराइत हैं वो बहुत सख्त हैं। तो वो अपने ऊपर एक नहीं लेना चाह रहे कि ये मैंने, उन्होंने एक तो सिंबॉलिकली बताया कि मैंने इससे डिस्टेंस किया है। सो दूसरा, इसमें मेरा ख्याल नुकसान ये होगा गवर्नमेंट का भी और मुल्क का भी, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि डिले होगा। पास तो हो जाएगा, वो या कर सकते हैं कि पहले नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी है वहाँ भी करवा लेंगे, सेनेट से भी करवा लेंगे, या ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे करना हो तो जॉइंट सेशन बुलवा के उसको करवा देंगे। तो जाहिर है इस वक्त उनसे यही उम्मीद की जाती थी कि ऑर्डिनेंस, वैसे भी ऑफ कोर्स एक बुरी